जय हिंद भाइयों। उत्तर प्रदेश री एग्ज़ाम में आपका स्वागत है। और जो हमारा टॉपिक है वो मानसिक अभिरुचि चल रहा है, जिसमें आज का जो सेशन है वो 7वां है। और इससे पहले हमने 6 सेशन और आपको पढ़ाए हुए हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन देखिएगा और ये 7वें सेशन से कुछ क्वेश्चन हैं उनको देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अगर हम ध्यान से देखते हैं पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन लिखा है मानव की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है। मानव की निरंतरता के लिए क्या जरूरी है, तो आंसर है सांप्रदायिक विभाजन, वर्चस्ववाद या स्वेच्छाचारिता या सांस्कृतिक विमर्श को समझना। तो भैया सांस्कृतिक विमर्श को समझना ही हमारे मानवता के लिए निरंतरता की आवश्यकता है। तो यहाँ पर जो आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा आंसर है, पहला वाला सही है। ठीक, तो पहला आंसर इसका एकदम करेक्ट है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन देखिए, विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है। विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है, तो विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है, तो आज के दिन इस समय जो देखा जाए तो विविधता तो है। अरब भारत में कई प्रकार के लोग, कई जातियां, कई धर्म, हर एक तरीके के लोग हैं। फिर भी आपको देखिए कट्टरवाद बढ़ रहा है या अविश्वास की भावना बढ़ रहा है या सांप्रदायिक पहचान बढ़ रहा है, तो आंसर है एकता और समरसता बढ़ रहा है। क्योंकि यहाँ लिखा विविधता के बीच किसका महत्व बढ़ रहा है, तो इसका आंसर जो है वो कौन सा सही हो जाएगा, ए नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम किस सन में पारित हुआ था। तो आप लोग जानते होंगे कि 1999, 2003, 2001 या 2005। तो इसका जो आंसर है करेक्ट वो डी नंबर सही है, 2005। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, घरेलू हिंसा में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं है। क्या शामिल नहीं है ऐसा पूछ रहा है, तो ऐसा कार्य जिससे महिला के शारीरिक स्वास्थ्य को खतरा हो, ये तो घरेलू हिंसा में शामिल है। ऐसा कार्य जिससे महिला के मानसिक स्वास्थ्य की क्षति हो, या दहेज की मांग पर कारण महिला का उत्पीड़न हो, थकाने वाले घरेलू कार्य हो, तो ये डी नंबर भी घरेलू हिंसा में है। दहेज की मांग वाला भी ये आपके घरेलू हिंसा में शामिल होता है। तो ऐसा कार्य जिससे महिला के मानसिक स्वास्थ्य की क्षति हो, तो यहाँ पर ये नहीं होगा। बी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा जनहित याचिका निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत की जाती है। किसी भी व्यक्ति द्वारा, किसी भी अधिवक्ता द्वारा, या लोक सेवक द्वारा, या किसी मान्यता प्राप्त सामाजिक संस्था द्वारा। तो भाई आपको पता है कि जनहित याचिका कोई भी प्रस्तुत कर सकता है, किसी भी व्यक्ति द्वारा। तो इसका जो आंसर करेक्ट हो जाएगा वो ए नंबर सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से जनहित का कौन सा अर्थ सही है। जनहित का कौन सा अर्थ सही है ऐसा पूछ रहा है। प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, जनता के प्रत्येक व्यक्ति का कल्याण हो, प्रत्येक व्यक्ति को रहने को घर मिले, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जनता के प्रत्येक व्यक्ति का क्या हो, कल्याण हो, यही जनहित जो है जनहित का सही अर्थ दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बलात्कार की शिकार महिला की चिकित्सीय रिपोर्ट में किस तथ्य का उल्लेख नहीं होगा। तो उसके नाम, पते और आयु ये तो होगा, उसके शरीर पर आई चोट ये भी होगा। बलात्कार के चिकित्सीय परीक्षण करने की चिकित्सक के अनुभव का नहीं होता है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा सही हो जाएगा, सी नंबर आंसर सही होगा। ठीक है, अब आगे अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो अगला क्वेश्चन है 8th नंबर, देखिए ध्यान से। एक विवाहिता को इसलिए परेशान किया जाता है क्योंकि उसका पिता कंगाल है और आज तक का एक मोटरसाइकिल वह कलर टीवी दहेज में नहीं दे सका। निम्नलिखित में से कौन सा अपराध आता है इसमें, मतलब ये अपराध किस तरीके का है। कोई अपराध नहीं है, साधारण मांग है, दहेज निषेधक अधिनियम धारा 3 का है। अच्छा, इसमें ये लिखा था कि निम्नलिखित में से यह कौन सा अपराध नहीं है। धारा 498 ए भारतीय दंड विभाजन ये नहीं है, बाकी सभी। तो यानी कि ए बी सी डी, अगर हम ऑप्शन की बात करते हैं तो इसका जो आंसर है, सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विधि का शासन
विधि का शासन सिद्धांत भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्नलिखित में से किस वाद में घोषित किया था? गोलकनाथवाद या केशवानंद भारती, ये मेनका गांधी। तो आंसर है विधि का शासन सिद्धांत जो भारतीय संविधान का आधारभूत ढांचा है। यह बात जो है कहा गया था बी नंबर यानी केशवानंद भारतीवाद में। केशवानंद भारतीवाद में ऐसा कहा गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से पुलिस महानिरीक्षक को कौन सा अधिकार व शक्ति प्राप्त है? अपने क्षेत्र के किसी भी थाने में थाना प्रभारी को जो अधिकार प्राप्त है उसका प्रयोग स्वयं करना? नहीं। किसी भी पुलिस थाने का निरीक्षण करना जो उसकी अधिकारिता में हो। कर्तव्यों की अवहेलना पर अपने अधीनस्थ की जांच करना। उपरोक्त किसी भी पुलिस थाने का निरीक्षण करना जो उसकी अधिकार सीमा में आता है। तो इसका बी नंबर आंसर एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अग्निशमन सेवा में सर्वोच्च पद कौन सा होता है? तो ऐसी दशा में मुख्य अग्निशमन अधिकारी, निदेशक, संयुक्त निदेशक, फायरमैन। तो आंसर बी नंबर सही हो जाएगा, निदेशक। ठीक, निदेशक इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है 12 नंबर देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से एक सफल पुलिसकर्मी में किस प्रकार का बल होना चाहिए? शारीरिक बल, मानसिक, आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प। तो यानी बी सी नंबर आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। ठीक है, शारीरिक बल तो होना चाहिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है आत्मविश्वास। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? विलासी जीवन, कायरता, कर्तव्यों की अवहेलना, प्राणों का मोह। तो इसका जो आंसर करेक्ट है वो आंसर इसका निकल के आएगा विलासी जीवन। निम्नलिखित में से मानसिक दृढ़ता के लिए क्या घातक है? वो विलासी जीवन सबसे खतरनाक है। ठीक है, मानसिक दृढ़ता जो आपके संकल्प, आपके जो टारगेट, आपका जो उद्देश्य उससे भटका देगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है अपहरण के अपराध के लिए जिसमें से फिरौती की मांग की गई हो उसमें सजा का प्रावधान है 5 वर्ष, 10 वर्ष, मृत्युदंड या आजीवन कारावास जो जुर्माना का प्रावधान है। तो सी नंबर आंसर एकदम क्या हो जाएगा? इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ख की हत्या करने के इरादे से ख की झोपड़ी तक गया। उसने देखा ख झोपड़ी में सो रहा है और झोपड़ी का एक ही दरवाजा था जिसे क ने बाहर से क्या कर दिया? उसे बंद कर दिया और तत्पश्चात उसने झोपड़ी में आग लगा दी। ख जलकर मर गया। तो ऐसी दशा में पूछ रहा है इसके प्रति उत्तरदायित्व क्या है? घोर अपहित के लिए, हत्या के लिए, आपराधिक मानव वध के लिए जो हत्या है, या आग जलाने और हत्या के लिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर निकल के आएगा डी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधि के समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि मोटर चालक, साइकिल चालक या पैदल चलने वाले के प्रति पुलिस का व्यवहार समान हो। पुलिस युक्तिपूर्वक काम है यहाँ पर, व्यक्तिपूर्वक काम, सॉरी एक मिनट, ठीक है, निम्नलिखित में से एक मिनट, यहाँ पर ये क्वेश्चन रह गया था 16 नंबर क्वेश्चन है अभी। हाँ, 16 नंबर क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन था। विधि के समानता का तात्पर्य यह नहीं है कि मोटर चालक, साइकिल चालक या पैदल चलने वाले के प्रति पुलिस का व्यवहार समान होती है। तो विधि के समानता के तात्पर्य मतलब विधि के समानता से संबंध रखता है पुलिस युक्तिपूर्वक काम ना ले। तो ये यहाँ पर बी नंबर काम हो गया, यहाँ पर बी नंबर आंसर इसका जो हो जाएगा वो सही होगा। ठीक है, बी नंबर आंसर इसका एकदम करेक्ट होगा। तो इस पर टिक करते हैं, पुलिस युक्तिपूर्वक काम न ले। अगला क्वेश्चन देखिए 16 नंबर के बाद 17 नंबर है, निम्नलिखित में से अल्पसंख्यकों के हित किस प्रकार सुरक्षित रखे जा सकते हैं? तो अल्पसंख्यकों के हित जो हैं कैसे सुरक्षित रखें हम? उन्हें अच्छी शिक्षा देकर, उन्हें अनुमति देकर कि वे अपनी शिक्षण संस्थान स्थापित करें और उनका प्रबंधन करें, अच्छी नौकरी देकर, उन्हें सस्ती ब्याज देकर। तो इसमें तो जाहिर सी बात है कि आप जो हैं उन्हें अनुमति देंगे कि वह अपने शिक्षण संस्थान स्थापित करें और उनका प्रबंधन करें। अच्छा, तो यहाँ पर जो सही इसका आंसर होगा कि बी नंबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक, अगला क्वेश्चन सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न के बावजूद भी कानून व्यवस्था क्यों नहीं
कायम हो पाती है। तो पुलिस को जनता का सहयोग प्राप्त नहीं है। गंभीर अपराधों के अपराधी जमानत पर शीघ्र मुक्त हो जाते हैं। अपराध की रिपोर्ट होने पर पुलिस तत्परता से कार्रवाई नहीं करती है। समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को। तो भाई सरकार, प्रशासन व पुलिस के भरपूर प्रयत्न करने के बाद भी कानून व्यवस्था नहीं बन पा रही, उसके पीछे कहीं न कहीं कारण तो रहा होगा। तो ये कारण समझ में आता है कि समाज के प्रभावशाली लोगों का संरक्षण अपराधियों को भी मिला है। तो जो अपराधी हैं ना, उनको आज भी जो है बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े अधिकारी लोग जो हैं उनको संरक्षण दे रखे हैं, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। इस वजह से जो है अपराध पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो रहा है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कारण की वजह से आप पुलिस सेवा में आना चाहते हैं? तो पुलिस सेवा ज़्यादा तेज़ी से पदोन्नत और कैरियर विकास का अवसर देती है, ये ज़रूरी नहीं है भाई। पुलिस सेवा में पैसा बहुत है, ये कोई ज़रूरी नहीं है। मैं शारीरिक व मानसिक रूप से स्वस्थ हूँ और पुलिस सेवा के लिए स्वयं को उपयुक्त समझता हूँ, इस वजह से मैं पुलिस में आना चाहता हूँ। तो इसका जो आंसर कौन-सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। करेक्ट आंसर कौन-सा है? सी है। तो इस तरीके से इसमें जो क्वेश्चन है, इन टोटल क्वेश्चनों की संख्या 19 है, ठीक है? तो आप यहाँ से जो है इसके जो क्वेश्चन सभी देख लेंगे और पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे देख लेंगे, ठीक भाई? तो आप जो है इसमें बी, सी, इसका जो आंसर आपने टिक किया था, कौन-सा टिक किया था? सी नंबर, ठीक? ये हो जाएगा करेक्ट आंसर। ओके।